नमस्कार। आज की क्लास में फिर से स्वागत आपका। अपना बॉटनी का पेपर चल रहा था, उसमें यूनिट फर्स्ट में एल्गी के क्वेश्चन चल रहे थे। उसमें पीछे के अपने एल्गी के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी पीछे के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके पीछे के जो क्वेश्चन है वो देख लेना, नोट्स बना लेना। अब देखो, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो डेली के वीडियो हैं वो आते रहें। अब अपन ने 51 क्वेश्चन की बात करेंगे एल्गी के पार्ट 3 में। तो 51 में आपके है केरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। तो केरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं नीटेला एंड कारा। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कारा किस क्लास का मेंबर है, तो केरोफाइसी। ठीक है, यदि ऐसे पूछे केरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं तो कारा नीटेला, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसमें आपको समझना है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्गी में किस प्रकार का रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। तो एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्राउन एल्गी कहा जाता है। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन है वो सीवीड से प्राप्त होता है, समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चाय में रेड रस्ट किसके कारण होती है। यानी अपन बात करें एल्गी के कारण तो होता है, लेकिन कौन सी एल्गी के कारण होता है, तो इसमें अपन बात करें ग्रीन एल्गी के कारण चाय में रेड रस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्गी के थिन वॉल्ड वाले नॉन मोटाइल स्पोर को क्या कहते हैं। यानी जो शैवाल है उसमें पतली भित्ति वाले एचल बीजाणुओं को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एप्लेनोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की शेल वॉल बनी होती है। यानी नील हरित शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज एंड ग्लूकोन की बनी होती है। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है सेलुलोज की बनी होती है, तो आप बताओगे ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेटेरोसिस्ट किस में पाया जाता है, तो ये नोस्टोक में पाया जाता है जो एल्गी का मेंबर है। ऐसे भी पूछा जा सकता है नोस्टोक में पाया जाता है। फिर आपको ऑप्शन में अलग अलग तरह से ऑप्शन मिलेंगे, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्लास में अपन चर्चा कर चुके हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वोल्वोक्स की कॉलोनी को क्या कहते हैं, तो वोल्वोक्स की जो कॉलोनी है वो सिनोबियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस एल्गी का थैलेस नेट लाइक होता है। यानी किस शैवाल का जो सुकाय है वो जाल नुमा होता है, नेट लाइक होता है। तो अपन बात करें हाइड्रोडिक्टियोन है, उसका जो थैलेस है वो नेट लाइक होता है। अब क्वेश्चन में जैसे आपके क्वेश्चन है वो कैसे भी बन सकते हैं, आंसर से क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपको जैसे दिया है वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफाइटा शेल्स में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इसमें बात करें पिगमेंट की, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। इसमें मेन होता है क्लोरोफिल, अदर एसेसरी पिगमेंट कैरोटीन एंड जेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिथोफाइटिक एल्गी का एग्जाम्पल है। तो लिथोफाइटिक एल्गी है वो नोस्टोक होती है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है नोस्टोक है। लिथोफाइट, क्रायोफाइट्स कैसे भी आ सकते हैं ऑप्शन, तो आपको बताना है इसमें नोस्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉट वाटर में पाई जाने वाली एल्गी है, या फिर ऐसे आ सकता है कि हाई टेम्परेचर पर पाई जाने वाली एल्गी है, तो उसमें आप बताओगे फॉर्मिडियम। जो फॉर्मिडियम है वो हॉट वाटर में पाई जाती है या फिर हाई टेम्परेचर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूलोथ्रिक्स पाया जाता है। तो यूलोथ्रिक्स है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, शुद्ध जल में, स्वच्छ जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण बर्फ दिखाई देती है। यानी जो एल्गी है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के, उसके कारण जो बर्फ है वो कैसी दिखाई देगी, तो उसमें ये रेड कलर की दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इपीफाइटिक एल्गी है। तो इपीफाइटिक एल्गी है वो कोलियोकिट होती है। जैसे आपने सब ने ये मेंबर एग्जाम्पल सब क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अपन इसके क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोलियोकिट निटेलरम किस एल्गी पर एंडोफाइट के रूप में रहती है। तो इसमें अपन बात करें एंडोफाइट के रूप में निटेला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केल्प किस ग्रुप के एल्गी मेंबर्स को कहते हैं। जो केल्प है वो फियोफाइसी है, इसके ग्रुप को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
ओसिलेटोरिया का थैलस होता है, तो ओसिलेटोरिया का जो थैलस है वो अनब्रांच्ड होता है, यानी अशाखित होता है। जनरली आप इसमें डायग्राम देखोगे तो इसमें अलग अलग ब्रांचेज नहीं होती हैं, तो ये इस प्रकार से अनब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेटेरोट्राइकस एल्गी का एग्जाम्पल है, तो हेटेरोट्राइकस में अपन बात करें कोलियोकिट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसी कॉलोनी जिसका शेप, साइज एंड सेल्स की व्यवस्था निश्चित होती है कहलाती है, तो वो कहलाता है सिनोबिया। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सिनोबिया है, आपको ऑप्शन में इस प्रकार से अलग अलग ये मिल जाएगा, तो उसमें आप बताओगे ऐसी कॉलोनी जिसकी शेप, साइज, सेल की व्यवस्था वो निश्चित होती है, वो कहलाता है सिनोबिया। बाकी क्लास में इनकी सबकी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बर्फ पर पाई जाने वाली एल्गी कहलाती है, तो बर्फ पर पाई जाने वाली एल्गी है वो क्रायोफाइट्स कहलाती है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है क्रायोफाइट्स है, उसमें ऑप्शन में मिलेंगे आपको बर्फ पर पाई जाने वाली एल्गी, चट्टानों पर पाई जाने वाली एल्गी, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, तो आप बताओगे इसमें बर्फ पर पाई जाने वाली एल्गी। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बर्फ पर पाई जाने वाली एल्गी है वो कहलाती है क्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्नेल के सेल पर कौन सी एल्गी अपनी लाइफ स्पेंड करती है, यानी जो घोंघा होता है उसका जो आवरण है उसके ऊपर कौन सी एल्गी है जो अपना जीवन व्यतीत करती है, तो क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा है वो स्नेल के सेल पर पाई जाती है। या फिर ऐसे आ सकता है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा है वो अपना जो जीवन है वो कहाँ पर व्यतीत करता है, तो आप बताओगे स्नेल के सेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाटर ब्लूम एल्गी कौन कौन सी है, यानी वाटर ब्लूम है वो कौन सी एल्गी के कारण होता है, तो इसमें अपन बात करें एनाबिना और ओसिलेटोरिया है, ये वाटर ब्लूम का कारण है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो कैसे भी आ सकती है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जो आंसर है उनको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, या तो आंसर दे के क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, तो ये आपको क्वेश्चन को समझना होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थेलोफाइटा नाम किसने दिया, तो थेलोफाइटा नाम दिया था एंड लीचर नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉलीयूरेनिक एसिड एंड पॉलीसल्फेट एस्टर किसकी सेल वॉल की विशेषता है, तो अपन इसमें बात करें पॉलीयूरेनिक एसिड एंड पॉलीसल्फेट एस्टर है वो रेड एल्गी की सेल वॉल की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रंगहीन पैरासाइट रेड एल्गी है, यानी कलरलेस पैरासाइट एल्गी है वो होती है हार्विएला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पायरिनोइड एल्गी किसकी विशेषता है, एक पायरिनोइड बना होता है, यानी पायरिनोइड जो एल्गी है वो विशेषता है, यानी इसमें एक पायरिनोइड है वो बना होता है प्रोटीन का केंद्र जो स्टार्च से घिरा होता है, यानी अपन इसमें बात करें जैसे बीच में प्रोटीन है, ठीक है, जो स्टार्च बाहर स्टार्च से घिरा रहता है, तो ये इसकी एक विशेषता होती है, इसमें पायरिनोइड है वो इस टाइप से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है, जो क्लोरोफाइटा है ऑर्डर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, यानी तीनों टाइप से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये आपको कैसे भी दे के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थेलोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है, जो थेलोफाइटा है इसका जो मेन जो प्लांट है उसकी जो बॉडी है वो किस टाइप की होती है, यानी गेमिटोफाइटिक युग्मकोद्भिद होता है। अपन बात करें स्पोरोफाइटिक है, गेमिटोफाइटिक है, तो आपको ऑप्शन में जैसे गेमिटोफाइटिक दे दिया, स्पोरोफाइटिक दे दिया, गेमिटो स्पोरो दोनों साथ दे दिए, तो आप उसमें बताओगे गेमिटोफाइटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगार अगार किससे प्राप्त होता है, जो अगार अगार है वो रेड एल्गी से प्राप्त होता है। ऑप्शन में मिलेंगे आपको ब्राउन एल्गी, ऐसे ऑरेंज कलर अलग अलग दे के आपको पूछा जा सकता है, तो आप उसमें बताओगे रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्गी का सबसे डेवलप्ड ग्रुप है, यानी सबसे विकसित ग्रुप है, तो सबसे विकसित है क्लोरोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीलिया एंड फ्लेजिला किसकी लाइफ साइकिल में एब्सेंट होते हैं, जो सीलिया फ्लेजिला है वो किसकी लाइफ साइकिल में एब्सेंट होते हैं, तो इसमें अपन बात करें रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में सीलिया और फ्लेजिला है वो इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पर्मेटिया किसके मेल गैमेट्स हैं, यानी जो स्पर्मेटिया है वो स्पर्मेसिया रेड एल्गी के मेल गैमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
टेम्पेट हाइफी पाया जाता है। जो टेम्पेट हाइफी है वो किस में होता है? एल्गी में। अब कुछ ऑप्शन में आपको 3 कोई और ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे फंजाई है, जिम्नो है, एंजियो है, तो इसमें आप बताओगे एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोफिल सी एंड डी क्रमशः किनके विशेष पिगमेंट है? सी और डी। तो आपको इसमें जैसे आप बताओगे क्लोरोफिल सी है वो ब्राउन एल्गी का पिगमेंट और क्लोरोफिल डी है वो रेड एल्गी का पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी एल्गी कार्पोस्पोर पैदा करती है? तो रेड एल्गी है वो कार्पोस्पोर पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्गी एंड फंजाई का स्टोरेज फूड है। एल्गी और फंजाई का जो स्टोरेज फूड है वो, जैसे एल्गी है तो इसका होता है स्टार्च, फंजाई का होता है ग्लाइकोजन। बाकी इनकी डिटेल से क्लास में चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थेलोफाइटा प्लांट है। थेलोफाइटा कैसा होता है? जैसे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ऑप्शन कैसे भी आ सकते हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं। तो थेलोफाइटा है वो हैप्लॉइड एंड गेमिटोफाइटिक होता है। तो आज की एल्गी के पार्ट 3 में अपने 89 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एल्गी के अपने पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो गए। तो पीछे की जिसने वीडियो नहीं देखे हैं वो लिंक पे जाके वीडियो देख लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हर रोज़ आपकी जो वीडियो है वो आपके पास आते रहें और आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, एग्ज़ाम में उनको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू। नेक्स्ट एल्गी का जो 4 नंबर का वीडियो है वो जल्दी आ जाएगा।